रामो विग्रहवान धर्म, रामो ज्ञानम परम तप, रामो ब्रह्म विधानोत्सो, रामणेव ही लोकः। हिंदी में समझाओ गुरु। चेतना के अनुरूप यदि देखा जाए तो राम नाम के 4 अर्थ हैं। रामणेव ही लोकः अर्थात समस्त संसार में जो चलायमान मन के व्याप्त हैं वही राम है। जो कण कण में रमे हुए हैं, पेड़, पर्वत, नदी, आकाश, देह और प्राण, इनमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा स्वयं राम ही है। इसीलिए आप उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति तब तक अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करती जब तक अनिवार्य ना हो, और जब भी प्रकृति ने अपनी मर्यादा का त्याग किया है तब परिणाम विनाशकारी ही रहे हैं। राम ही जन्म है, राम ही मृत्यु, राम ही मन है और राम ही माया। लेकिन तुम तो बोले माया का त्याग करो। राम का दूसरा अर्थ ज्ञानम परम तपा अर्थात जो ज्ञान माया से मुक्ति का मार्ग बनता है वो राम ही है। राम ही परम तप है और मन द्वारा की गई साधना भी राम ही है। राम ही योग है, राम ही ध्यान है। नर से नारायण तक की यात्रा भी स्वयं राम ही है। लेकिन राम ही तो नारायण है। राम का तीसरा अर्थ ब्रह्म विधान। राम ही परब्रह्म है, राम ही वो परमात्मा है जिसमें हर जीव मुक्ति उपरांत विलीन होने की कामना करता है। राम से ही जीव यात्रा आरंभ करता है और राम में ही उसकी यात्रा पूर्ण होती है। तो आप सही कहते हैं, राम ही नारायण है। लेकिन एक बात और भी जानिए, नर भी राम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इस सब की जरूरत क्या है? रामो विग्रहवान धर्म अर्थात ईश्वर शाश्वत है, परम रचेता है और रचनाकार की प्रवृत्ति रचना ही है, और जो रच गया है उसका अंत भी तय है। रचना और विनाश का ये क्रम निरंतर चलता आया है और चलता ही रहेगा। यही धर्म है और धर्म स्वयं राम ही है। तो भोले बाबा किस राम का ध्यान करते हैं? सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्म 1 से 2 हुआ, 2 से अनेक हुआ। ध्यान तो बस उस परम चैतन्य में स्थिर होने की दशा है। आंखें खोल कर देखिए, शिव और राम में कोई भेद नहीं। अच्छा, तो इसलिए राम नाम सत्य है।